इसलिए अपन को समझना है, संसार में रहना, सब कुछ करना है, उससे अलग रहना है। अलग रहकर क्या, कभी दिन भर काम कर लो, सो जाओ, सुबह घंटा 2 घंटा बेगा उठ जाओ, आप नींद कम कर लो, उसमें कोई आपको घाटा तो होने वाला नहीं है। लेकिन महाराज फरमाते हैं भजन तो आपको करना ही पड़ेगा। आप भजन नहीं करोगे तो संतों ने पूर्व बांधा अंत काल पिस्तासी, भजन बिना थाई चुपे छुतरे सभी धूल में मिल जाती। तो कितो भी परिवार वास्ते काम करिए वो सब दूर में मिलना, क्योंकि साथ चलने वाला है नहीं, साथ एक परमात्मा का नाम और जो कर्म किया वही साथ चलने वाला है। इसीलिए अपन को समझना, परमात्मा समझा रहे हैं, हे भाई जो परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे उसको सभी को पछताना ही पछताना पड़ेगा। जब महाराज आगे फरमा रहे हैं चौपाई के 84 वंश तो नर देही, भक्ति काजे पिसतायो, हल होशियार करो नर शिवर, ओ यम सरय आयो। महाराज फरमाए 84 वंश तो नरदेही, भक्ति काज पिसतायो। महाराज फरमाते 84 में था, लेकिन जो परमात्मा की भक्ति नहीं होती थी वहां महाराज फरमाते उसको ज्ञान इंद्री नहीं दी थी परमात्मा। इसीलिए महाराज फरमाते हे भाई तू 84 में हमेशा परमात्मा से विनती करता था, पुकार करता था, वो अवसर आपको आज मिला है। हल होशियार करो नर शिवरण, ओ मौसर है आज। बड़ा होशियारी से परमात्मा का भजन करना है। कभी महाराज फरमाते संसार के अंदर कई प्रकार के धर्म है, कई प्रकार की भक्तियां हैं। परमात्मा आपको ज्ञान इंद्रिय बुद्धि दी है, उस सब आपको पहचानना है कि अपना जन्म मरण किस भक्ति से मिलता है। महाराज फरमाते जैसी जैसी भक्ति करोगे वैसे जैसे लोगों की प्राप्ति होगी आपको। लेकिन महाराज फरमाते हैं फल पावे पदवी मिले गर्भन छोटे को। लेकिन महाराज फरमाते हैं केवल की भक्ति के बिना आपका गर्भवास नहीं मिटेगा। उतनी भक्ति करोगे आप, फल जरूर मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, राज मिल जाएगा, लेकिन आपका जन्म मरण नहीं मिटेगा। जन्म मरण मिटाना है तो यही परमात्मा की भक्ति है। क्या भक्ति है? वेद से भजन करना आपको। अगर आप वेद से भजन नहीं करोगे तब तक उन देश की प्राप्ति आपको नहीं होगी। संसार के सब काम हम विधि विधान से करते हैं, सब पूछते हैं कहीं अपन को धोखा नहीं हो जाए, कहीं इसके अंदर टोटा नहीं हो जाए। कितनी निरपरक बुद्धि लगा के काम करते हैं, कोई चीज देखते हैं पूरी निरपरक करके फिर लेते हैं। लेकिन जो परमात्मा की भक्ति है उसकी परीक्षा नहीं करते हैं। इसीलिए आपकी बुद्धि पशु में तेरे में कोई अंतर ही नहीं, जो परमात्मा ने पहचाना ही नहीं आपको। इसीलिए संत फरमाते हैं कि अपन को परमात्मा ने ज्ञान इंद्रिय दी है, उसकी आप सब भक्तियां का मिलान करो। सब संतों की वाणी आज महाराज फरमाते इतनी ज्ञान विज्ञान हो गया कभी इन व्हाट्सएप में इन सत्संग कौंडे में सारे संतों आवे सब और ज्ञान होना, कोई मना नहीं आपको। लेकिन आपको परख करनी है, एक असली परख अपना जन्म मरण कौन मिटाता है। कहने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन वो चीज जो केवल का पद वो नयन से प्रकट कौन कराता वो असली भक्ति है। महाराज फरमाते मेरा ज्ञान भी बहुत सत्संग होती है, सत्संग आप सुनो खूब सुनो, उससे कोई मिलने वाला नहीं है। आपको संतों से वेद लेकर के भजन करोगे तभी आपको देश की प्राप्ति होगी और फिर आपका जन्म मरण मिटेगा। इसीलिए महाराज फरमाते हैं हे भाई ये अवसर मिला है, हल होशियार करो न शिवरण, ओ मौसर है, ओ अवसर ओ मौसर आज मिल गो है, इसको यूं मत लो। ये महाराज फरमाते हैं कि भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल शोभंचे, मिले न दो जीवारा। महाराज फरमाते हैं 84 लाख योनि में बड़ा दुख था, बड़े कठिन था, भटकता भटकता नीट बड़ा मुश्किल से नरदे मिला है। और महाराज फरमाते हैं इस नरदे के लिए मानव तन अवतार है, ये तन यानी अवतार आपको मिला है। और सुरपत देव सकल सो बन से मिले दूजी बारा, इस नरदे के लिए सुरपत देव यानी देवताओं के राजा इंद्र वो भी विनती करता है, उनको भी ये नरदे नहीं मिली, मिले ना दूजी बार। ये दूजी बार अवसर आपको नहीं मिलने वाला है, तो आपको मिलेगा। इसीलिए महाराज फरमाते हैं
के बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजहु रामन गावे 84 फिर नर्तन पायो चाम सोहवनी जावे। महाराज माते बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजहु राम नहीं गावे। तेरा बालकपना भी बीत गया, जवानी भी चली गई, अब बुढ़ापा आ गया, फिर भी तू परमात्मा को याद नहीं कर रहा है। 84 फीट नर्तन पाए वो चाम सो नहीं जावे। महाराज माता सो नहीं चाम जा रही है। जिस प्रकार किसान होता है, जब आषाढ़ के महीने के अंदर बारिश होती है तो वो खेत की फेरी तैयारी कर लेता है, उसका फूड कर देता है, खेत कमा लेता है, फिर समय बरसात आने पर वो बीज बोता है। इसीलिए महाराज माता है, ये जो चांद सोनी अवसर मिला है, इस अवसर को तो छू गया तो फिर वापस दोबारा मिलने वाला नहीं है। के नर्तन खेत नाव कण निपजे मोती पुल का बाया निपद्या संत साहक पल फूली भरेगा डागर लाया। महाराज खेती का काम करते थे, खेती का उदाहरण देकर आपको समझा रहे हैं कि नर्तन खेत नाव कण निपजे। ये नर्तन है, ये बड़ा खेत है, इसके अंदर नाव रूपी कण बोना है। जिस प्रकार किसान खेत के अंदर बीज बोता है ना, अंदर बोता है, इसीलिए इस शरीर के अंदर बीज बोना वो नाव रूपी। इसका नाव रूपी जो परमात्मा का जो शब्द है, नियंचर है, उसको इस हृदय के अंदर प्रकट करना है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं, निपदिया संत साग फल फूली भर गाढ़ा घर लाया। वो समय पर बीज बोएगा, किसान समय पर बारिश होने पर बीज बोता है तो वो कार्तिक के महीने के अंदर गाढ़ा भर करके लाते हैं। जिस प्रकार अभी हुआ था कि अभी जो तूफान का बारिश हुआ, जो बोने वाले बोगे तो वो आज पछतावा नहीं करे। हम पछतावा करते हैं, हापा ही बोता तो आपण ही रहते बोया नहीं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि इस नाव रूपी कण को अपन जन्म से ही जो वेद लेकर संतों ने भेज दिया, उसको आपने पहचान लिया, फिर आप भक्ति नहीं करते हैं तो महाराज फरमाते मेरा तो कोई दोष नहीं है। अगर आपको महाराज फरमाते दिन सो पंथ बताओ, संतों ने वेद दे दिया, शब्द प्रकट कर रहे, विधि बता दी, अब फिर भी आप परमात्मा का भक्ति कर नहीं करोगे तो परमात्मा कहे भाई संतारो और मारो कोई दोष नहीं। मैं तो पुकार प्रार्थना करता था, तेने नर्दे दे दी और संतों ने ज्ञान बताई दिया, फिर भी तुम परमात्मा की भक्ति नहीं हो तो तेरा जैसा कोई निरपापी कोई है ही नहीं। क्यों? जो महाराज माते अनजान आदमी, उसको ज्ञान नहीं है, वो तो समझता है कि मैं ऐसे ही हृदय गमारे, उसको क्यों उसके ज्ञान में प्रकट किए ही नहीं। महाराज माता बड़ भागी जीव है, भागी नहीं बड़ भागी जीव है। महाराज माता ये नयनचर की भक्ति हरे को नहीं मिलती है, ये तो आपकी पूर्वली कमाई है। इसीलिए संत मिले हैं, ये असली ज्ञान मिला है। आज महाराज माते जो खेल कूद करने वाले, नाच गाना वाले, सत्संग करोगा, पूरा मेला पूरा कृष्णनगर भरा हो जाएगा, लेकिन आज कौन आता है? क्यों? भाग्य में लिखा हुआ नहीं उसका कोई दोष नहीं है। इसलिए अपन को होशियार होकर के जो परमात्मा का भेद मिला है, इसको महंगा समझा। संतों ने फरमाया, मूंगी वस्तु सूंगी जाने, हान नफो नहीं पाई। नफो भाव में हो, संतों से प्रेम रखो, आपस में रामेश्वर के प्रति प्रेम रखो, भाव रखोगे तो अपना भजन होएगा। और आप ईर्ष्या द्वेष जिस प्रकार संसार करता है वैसे ही रहोगे तो महाराज माता भी तेरे में उन संतों को अंत है। महाराज ने फरमाया, आपको ज्ञान है, अगर आप कुछ भी करते हो तो आपको 100 गुना दोष है, और जो अज्ञान है उसको 1 गुना ही दोष है। ज्ञानवान को 100 गुना दोष है। इसलिए आप पहले वचन बोलो तो तोल करके बोलो, मैं अगले को कहीं ठेस नहीं पहुंचे। संतों ने बुलाया, कोयल जैसी वाणी बोलोगे तो आपका तीर्णा होगा। चाहे आपको दुश्मन है, उसके आगे भी फूल बिछाओ। इसीलिए महाराज फरमाते हैं, बड़े निरख देख परख के फिर अपन को संसार करने चाह। संतों ने फरमाया, काजल की कोठली के अंदर उजला कपड़ा के अंदर रहना, कहीं अपन को दाग नहीं लग जाए। महाराज फरमाते, हंस किया सूटे ने रोया किया, कबड़ा हाथा घड़ी घड़ी दमदम का लेका चित्रगुप्त के खाता। महाराज फरमाते हैं, परमात्मा के अंदर पल पल का हिसाब है, और अपन जो हंस के जो कर्म करते हैं पर रोया पर भी नहीं छूटने वाले। पछतावा हमारे राम जी का ही भाई थारा कर्म है।
राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जाओ शीर कर कर खोटा काम। ये थारा ही प्रारब्ध है भाई, थानी भोगना है। थारा जो कर्म किया वह किसी का दोष नहीं, राम जी नहीं करते। जैसा करोगे वैसे ही आपको भरना पड़ेगा। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कर्म बड़ा बलवान है, कर्मों से बच करके रहना है। हमेशा परमात्मा से विनती करनी है, हो राम जी महाराज मेरे हाथ से कोई बुरे कर्म नहीं हुए। हमेशा ही परमात्मा से पुकार करो और भजन करोगे कि भी परमात्मा से हमेशा विनती करो, नैना बनो। हो राम जी महाराज संतों ने फरमाया राम तारे दाए पड़े जीऊं की जो, राम तारे दाए पड़े जीऊं की जो, बावे मक से मुकत हर जब लग मुख में जीबिया चाले तब लग हरर कैसू, मार चाहे तार शरण आपकी रहसू। चाहे मारो चाहे तारो, लेकिन आपको जो शरणा मिला उसको नहीं छोड़ो। जेड़ा मारो होए जेरी हरदा है, जैसा मैं आपका भजन कर रहा हूँ, लेकिन आपका शरणा मैं नहीं छोड़ू। तब महाराज में जय विश्वास हमारा होई, महाराज के शब्द कहे जय विश्वास हमारा होई तार के विश्वास आका तो प्रेम राका संतो राम समय पड़ती तो महाराज माता आपका कर्म बने को नहीं, क्यों खोटा कर्म होवे कोई। महाराज माते जैसी सत्संग करोगे वैसा फल लगेगा। असली असली ज्ञान के सत्संग करोगे तो अच्छे गुण मिलेंगे आपको। संतों ने पूरा संगत बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन की रीत। आप सत्संग में जाओगे, संतों के प्रति रहोगे, हमेशा ज्ञान सुनोगे, तब महाराज माते भाव बना रहेगा। बुरे कर्म नहीं हो गए, अच्छे कर्म ही हो गए, भजन भी हो गए। और अपन सत्संग में भी नहीं जाओ, ज्ञान भी नहीं सुना, आलस खान पड़ जाओ, तो यूं महाराज माते भजन नहीं है। इसीलिए महाराज कुमार हैं हे भाई, जो चाम सोनी मिली है, ये अवसर मिला है, इस अवसर को मत भूल दो। ये वापस आपको मिलने वाला नहीं है, ये आपको एक अवतार मिला। इसीलिए महाराज आगे फरमाते हैं कि नारद आज आषाढ़ो चाम सवनी, समझ रीजे नहीं बायो, अंत काल कार्तिको करसो, भजन बिना पिसतायो। महाराज समझा रहे हैं जब किसान समय पर बीज नहीं बोता है, बरसात होने पर, तब महाराज मारते हैं, उसको अंत समय में पछताना पड़ता है। इसीलिए अपन को महाराज समझा रहे उदाहरण देकर के, जिस प्रकार किसान वो बहुत पछतावा करता है, इसी प्रकार अपन को भी अंत समय के अंदर पछतावा करना पड़ेगा कि अपन परमात्मा की भक्ति नहीं की। इसीलिए महाराज माते हैं अंत काल कार्तिक को कसो, भजन बिना पिसतायो। यूं महाराज माते अगर परमात्मा की अपन भक्ति नहीं करेंगे तो फिर पछतावा ही पछतावा है, फिर कुछ होने वाला नहीं है। कि जाज फट्या जल थाने आवे, आब फट्या नहीं धूना, अंत काल ऐसी विद बरते, जय नर भगत बिहुना। महाराज वो उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि समुद्र के अंदर जहाज चलता है, जब उस जहाज समुद्र के बीच के अंदर चला जाता है और उस जहाज के छेद हो जाता है, तो वो कहता है जहाज चलाने वाला नाविक के अपन को तिरना हो तो तिर जाओ, ये 5 मिनट के अंदर जहाज डूबने वाली है। तो अब कैसी हुए, समुद्र कोई था का कितो तिर जाओ। यूं महाराज माते हैं जहाज फटिया जल था न आवे, आब फटिया नहीं धुना। और महाराज और उदाहरण देकर के समझाते हैं, जब मूसलाधार बरसात होती है तो महाराज माता बात धुनी नहीं लगती, वो तो बुझने वाली है।
और महाराज माते अंत काल ऐसी विधि बरते जयरन भक्ति भी ना अंत काल में वो जमदूत लेवन आवे जन वो हाइत्र वो हाकी बाकी रहता कि मैं अब कहीं करूँ अब कहीं करे अब कहीं हम तो लगना है कहीं जिस प्रकार बात जाल डूबे जी थरी मरनो अबे तो अब कहीं करता था कोई हाथ कुटुंब परिवार कोई हाथ देने वाला नहीं हैंग देखे के मरा देखे हैंग है पण बोले कोनी बोले कहीं के कंठ वो काल पकड़ लिया है बोलनो कहीं हते गए सब दिखे अब उपस्था अब कहीं करे अब तो वो डूबना ही मरना अब कोई हाथ देने वाला नहीं अगर आपको महाराज माते हैं परमात्मा की भक्ति करोगे संतों माते प्रीत रखोगे और शब्द माते विश्वास रखोगे तो महाराज माते आपको नरकुंड में कभी नहीं जाओगे आपको एक दो जन्म का धोखा खाना पड़े जन्म लेना पड़े लेकिन महाराज माते आपको निर्दयी मिलेगा और महाराज माँ जो परमात्मा की भक्ति के अंदर इतना पराक्रम है आपको लेने के लिए यमदूत नहीं आएंगे फरिश्ते ही आएंगे लेने के लिए यमदूत कभी नजदीक आने वाले नहीं है इस राम नाम की भक्ति के प्रभाव संतों ने फरमाया सुखशांति महाराज ने जाम की राम नाम लेता नहीं तिरे जारो में जामा ने कौन कह दियो भाई राम नाम लेता कौन नहीं तिरे जरूर तिरे लेकिन भजन तो अपन को करना ही पड़ेगा इसीलिए महाराज कुमारे हैं के देख दूत मानव पछताना अंत काल अवे आयो सुकरत कियो ने राम संभाल्यो गर्भ कोहल बिसरायो अब गुण जीव ने लेवन वास्त वो यमदूत आवे लेवन जनो कहीं रहे देख दूत मानो पिस्ताना अंत काल अब आयो जन वो एकदम भी नहीं यम ने देखे नहीं जन वो हाकियो अब ठा पड़ी मारी मौत आएगी मेरी अब वो मैंने लेन जाई इन्हों छुड़ाने वाला कोई नहीं एक दूत मानो पिस्ताना अंत काल अब आयो सुकृत कियो ने राम संभालियो गर्भ खोल बिसायो नहीं तो परमात्मा की भक्ति करी नहीं कोई सुकृत करियो अब वो परमात्मा कोल वचन किया था गर्भवास के अंदर वो अब याद आया अब अंत समय में खचकाई हुए की नहीं रहे यूं महाराज माते हैं कि अगर गर्भवास के अंदर जो प्रण लिया था उसको भूल गया मैं याद ही नहीं किया तो अब महाराज परमात्मा उठे छुड़ाने वाला कोई नहीं के धर्म राय जब ले को मांगे किया कोल चितारे लीला पाव करे मुकालो सिर में मुगदर मारे अब उस जीव का क्या हाल होता है महाराज हमारे के धर्म राय जब लेखो मांगे किया कोल चितारे अब धर्मराज जान पेश करे यमदूत जान धर्मराज मुंडा के भी थार मार कोल वचन का यहाँ पहला कोई भी अपन संसार में क्या कोई काम रहे तो कभी अपन कोल वचन का यहाँ आज पूछा अपन अब कोल वचन का है जब वो कोल वचन पूरा नहीं करे जन्म महाराज कहीं के लीला पांव करे मुंह काला सिर पर मुग्धर मारे उठे कोई सीना वाला नहीं है लीला पांव करे मुग्धरा भी मारा नहीं दे कालो मुंडो करे उठो और बिना घसीटता घसीटता उठे नरकुंड में जान देखेगा जन्म महाराज माते के हासे हासे किया ने छोटे रोया किया कबाड़ा हाथा गड़ी गड़ी दम दम काले का चित्र गोपत के खाता अब वो धर्मराज वो कंप्यूटर लागो आप पल पल नो हिसाब उठे जनाब कहीं करें जो को हासन कर्म किया कोई ने दुख दिया कोई ने गालियां बोली कोई राते धोखा किया कोई राते किया बुरा कर्म किया हासन करिया क्या मारजड़ो कौन है कोई बेतोड़ा आदमी ने की कर दियो कोई ने की कर दियो तब हासन कर्म किया कि जोर जवानी पैसों पल्ले तो राम हलावे तो गेला ले क्यों ने तो भाईरो जोश जवानी रो जोश और पैरो जोश पसबी ने कौन दायो पण राम जी के उठे आप पल पल रो हिसाब है उठे आप यूं मत समझो संतों ने फरमाया कि हो राम जी महाराज आप रे इन्हें आप रो वो कहीं नहीं आवे के डोगरा नर तो जस करे जो को अनिति करिया बे तो मौज मारिया और आप जन जो परमात्मा की भक्ति करिया बे दुख पाया वो आप घर में कहीं नहीं आवे संतान फरमाया के ओ तेरे क्या न्याव है
राम जी महाराज आप घर में वो कहीं नहीं आवे। मेरा जन तो दुखी है भला, नुगरा न राजस करे, मेरा जन तो दुखी भला। जो नुगरा नर है, जो पापी है, दुष्ट है, वह राज करिया आज। बहनों की बिगड़े को नहीं बने, बहनों कोई बीमारी नहीं आवे, बहनों कोई ठोके ही नहीं, मैंने राज रही नहीं पकड़े, वो आप घर में कहीं। जन महाराज माते मेरा जन तो दुखी भला, मेरी भक्ति कमाए। कि भाई मेरा जन दुखी है, महाराज माते सु में कदी राम जी याद नहीं आवे। दुख पड़े उनटे मेरा परमात्मा भी जरूर याद आवे। संतों ने फरमाया कि दुख में सुख में सुमिरन सब करे, दुख में नहीं सुख, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जे सुख में सुमिरन करे तो दुख कहीं का हो। इसीलिए संत फरमाते हैं कि आपको परमात्मा की भक्ति, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आपको भजन करना है। और महाराज फरमाते हैं जितो दुख में भजन नहीं रहे, जितो सुख में कभी भजन नहीं रहे। आदमी में अक्पी पड़े जड़ परमात्मा याद आओ, जिते याद नहीं आता। राम राम सा जड़ वो आपकी पड़ी, दुख पड़ी, जड़ वो परमात्मा ने विनती करी, अंतर आत्मा परमात्मा ने याद करी। जिन आप राम राम करिए तो ले लिया ने दुख पड़े ना, परमात्मा ने हंसी अरदास करा कि नहीं करा पा कि हो राम जी महाराज किकरी कन वो मारो कष्ट मेटो, आप किकरी कन मारो कष्ट मेटो, इतनी विनती करा पा। इस जन महाराज के भी इतनी विनती आप हमेशा करनी परमात्मा, तो परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा। इसीलिए महाराज माते जन के भाई अब कहीं करो, जन के संत के भी मैं संतों महाराज जना ने सुख देव तो मैं भक्ति नहीं करी।